powered by Standard Electricals, Sensodent K and Higher. बढ़ाई जब आपने परफॉर्मेंस बोला गॉट अ डैश, हमने दिया हॉट वाटर इन अ फ्लैश। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का हायर स्टैंडर्ड। झारखंड चुनाव पे बात करते हैं। 28 अक्टूबर को भाजपा ने उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की थी देर शाम और पता चला कि गमलियाल हेम्ब्रोम बरहेट विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। बरहेट विधानसभा को समझने का एक और पैमाना हो सकता है कि इस सीट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद चुनाव लड़ रहे हैं। हेम्ब्रोम ने 2019 में आजसू पार्टी के टिकट पर बरहेट विधानसभा से ही चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें लगभग 2500 वोट ही मिले थे। बरहेट विधानसभा हेमंत सोरेन के लिए एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मानी जाती है। जब उन्होंने साल 2014 में इस सीट पर चुनाव लड़ा तो उन्होंने भाजपा के हेमलाल मुर्मू को शिकस्त दी थी। हेमलाल मुर्मू इस चुनाव के पहले तक झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम से हुआ करते थे। चुनाव की घोषणा हुई, झामुमो ने हेमंत सोरेन को टिकट दिया और हेमंत सोरेन भाजपा से लड़ गए। हेमंत सोरेन ने हेमलाल मुर्मू को इस चुनाव में लगभग 24,000 वोटों से हरा दिया। फिर साल 2019 में भी हेमंत सोरेन ने भाजपा के साइमन माल्टो को लगभग 25,000 वोटों के अंतर से हराया। लेकिन इस साल चुनाव में हेमंत सोरेन दुमका सीट से भी चुनाव लड़े थे, एक ट्रिविया है, वो भी जीती और हेमंत सोरेन ने रिटेन की बरहेट विधानसभा। लेकिन 2 बार से अविजित हेमंत सोरेन के खिलाफ गमलियाल हेम्ब्रोम को चुनाव लड़ाने का मकसद क्या हो सकता है? जानकार बताते हैं कि हेम्ब्रोम खुद बरहेट के रहने वाले हैं। उनके बारे में खबरें ये भी दावा करती हैं कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे हैं। साथ ही बरहेट में फुटबॉल के टूर्नामेंट भी आयोजित करवाते हैं, जिसकी वजह से स्थानीय युवाओं में लोकप्रिय बताए जाते हैं। हेम्ब्रोम के जीवन और उनकी उम्मीदवारी के बारे में हमने पत्रकारों से बात की, सुनिए। इस बार जिसे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है गमलियाल हेम्ब्रोम, एक बिल्कुल नया चेहरा, एकदम युवा लड़का है। इनको उम्मीदवार बनाने के पीछे के 2-3 कारण हैं। एक तो बड़ा कारण यह है कि इनकी जो पत्नी है विनीता हेम्ब्रोम, वो वहां का एक पंचायत है खैरवा, वहां से 2 टर्म की वो मुखिया रही हैं और ये खुद पारा शिक्षक थे। 2019 से नौकरी छोड़ने के बाद 5 साल से क्षेत्र में बने हुए थे। लेकिन माना यह भी जाता है कि खास करके उस इलाके में पहाड़िया और आदिवासी दोनों के बीच एक वर्चस्व की लड़ाई चलती है। तो पहाड़िया वोटर बीजेपी के ही वोटर हैं और यही वजह है कि इस बार सिमोन माल्तो जो पहाड़िया थे उनको न देकर बल्कि गमलियाल हेम्ब्रोम को उम्मीदवार बनाया गया है, ताकि पहाड़िया वोट खुद ब खुद आएगा। उसके बाद गमलियाल हेम्ब्रोम के कारण जो है, जो आदिवासी युवाओं का वोट है, जो इनका 5 साल का मेहनत है वो वोट, और तीसरा बीजेपी का जो वोट है अपना, वो वोट मिलेगा और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के सामने चुनौती खड़ी हो सकती है। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। जब हेमंत सोरेन की बात आती है तो बता दें कि उनके परिवार से एक और सदस्य चुनाव में एंट्री ले रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। इन सदस्य का नाम है जयश्री सोरेन। जयश्री सोरेन वो हेमंत सोरेन के भाई दुर्गा सोरेन और उनकी पत्नी, दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन की बेटी हैं, यानी हेमंत सोरेन की भतीजी। बता दें कि सीता सोरेन खुद जामताड़ा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई तो जयश्री सोरेन ने जामा सीट से चुनाव लड़ने का मन बनाया। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके दिवंगत पिता दुर्गा सोरेन इस सीट से विधायक हुआ करते थे, लिहाजा जयश्री ने ये सीट चुनी। खबरों के मुताबिक 2024 का लोकसभा चुनाव बीतने के बाद जयश्री सोरेन ने जामा विधानसभा के दौरे शुरू कर दिए थे। वो भाजपा का टिकट भी चाहती थी, लेकिन टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। बात सोरेन परिवार की हो रही है तो जिक्र करते हैं सीता सोरेन का। बीते दिनों उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने भद्दी टिप्पणी की उनके खिलाफ। इस टिप्पणी का जवाब देते हुए सीता सोरेन ने पत्रकारों से कहा कि मेरे पति नहीं हैं, इसलिए मुझ पर ऐसी टिप्पणी की जा रही है। इरफान अंसारी जैसे मानसिकता रखने वाले लोग और जो आज वो इंडिया गठबंधन टीम में उनको मंत्री भी बनाया गया है, तो जो जिन लोगों ने उनको मंत्री बनाया उनको भी एक दायित्व बनता है कि एक मंत्री का क्या ये होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। क्या इस तरह एक आज मेरे पति नहीं है तो क्या वहीं भाजपा के अन्य नेताओं ने भी इस टिप्पणी का विरोध जताया। इरफान अंसारी ने जिन अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल श्रीमती सीता सोरेन जी के लिए किया है, उनको रिजेक्टेड माल बोला है। शर्म नहीं आती इरफान अंसारी को?
श्रीमती सीता सोरेन जी, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी, शिबू सोरेन जी की बहू और हेमंत सोरेन जी की भाभी है। वो सम्मानित नेता हैं। उनके बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ये केवल उनका अपमान नहीं है, झारखंड की बहनों का, बेटियों का अपमान है। लेकिन विरोध कांग्रेस के खेमे से भी सुनाई दिया। 27 अक्टूबर को कांग्रेस नेता अलका लांबा ने इरफान अंसारी की टिप्पणी का विरोध किया। कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर कांग्रेस सरकार ने सख्त कानून बनाए हैं और अपराध को अपराध की नज़र से ही देखा जाना चाहिए, लिहाजा उन पर कार्रवाई हो। कानून में जो धाराएं हैं कि अब अगर आपने वर्बली कुछ कहा है, फिजिकली हार्म पहुंचाया है, हर तरीके का कानून खुद कांग्रेस राज में जो है वो निर्भया के बाद जस्टिस वर्मा आयोग की सिफारिशों के आधार पर कानून है। मैं बिल्कुल इस बात के लिए कभी हम समर्थन नहीं करते, चाहे वो इरफान अंसारी हो, महिला किसी पार्टी की ये हो, हम पूरी तरह से इसकी निंदा, इसका विरोध और इस पे कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। अभी झारखंड में आचार संहिता, चुनाव चल रहा है, स्वाभाविक है 23 को परिणाम आएंगे नवंबर में और उसके बाद एक सरकार बनेगी और हम इस मामले में क्या कानूनी कार्रवाई होती है, क्या सजा होनी चाहिए कानून के तहत, निष्पक्षता से चले मामला, ये हम भी अब सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। लेकिन जब बात बयानों की हो रही है तो असम के सीएम और भाजपा के झारखंड प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा की भी चर्चा करते हैं। आज वो दुमका पहुंचे और कहा कि वो घुसपैठियों के घरों में आग लगा रहे हैं। घुसपैठियों का खिलाफ हमें आग लगाना है, झारखंड को शरण भूमि बनाना है। घुसपैठियों का परिवार में आग लगेगा और झारखंड शरण भूमि बनेगा। झारखंड में संथाल परगने में आदिवासी संख्या कम हो रहा है, मुसलमान संख्या बढ़ रहा है। हर मुसलमान घुसपैठी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ में हर 5 साल में मुसलमान का संख्या कैसे बढ़ रहा है? जरूर बाहर से लोग आ रहा है, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है।